कुमार गुरुकुल प्राइवेट ITI के इस ऑनलाइन लर्निंग में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने समझा था बेरियल एंड क्रेमेशन ग्राउंड एंड मास कैजुअलिटी डिस्पोजल के बारे में, यानी कि दफन व शमशान भूमि और जन हताहत का निपटान कैसे करते हैं, क्यों जरूरी है, इन सब के बारे में जो है हम लोगों ने बोर्ड पर कुछ चर्चाएं की थी। अब जो है हम लोग क्या करेंगे, नोट्स के माध्यम से कुछ समझने का प्रयास करते हैं। डियर स्टूडेंट, जैसे हम सभी को पता है कि जीवन एवं मरण एक सांसारिक प्रक्रिया है। प्रत्येक व्यक्ति जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु भी निश्चित है। मनुष्यों के मृत्यु के बाद उनका अंतिम संस्कार किया जाता है। अब ये अंतिम संस्कार जो है विभिन्न संस्कृतियों में मानव के शव का अलग अलग प्रकार से क्या किया जाता है, उनका अंतिम संस्कार किया जाता है। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा हमारे समाज में मुस्लिम व ईसाई धर्म के जो लोग होते हैं वे मानव शरीर को दफनाकर शव का अंतिम संस्कार किया करते हैं। चीन में क्या होता है कि चीन के लोग हमेशा कुछ अलग ही करने का प्रयास करते हैं और हमेशा से अलग ही कर रहे हैं। इनमें से चीन में क्या करते हैं कि मानव के शवों को जो है चील या कौवों को भोजन के लिए जो है खुले स्थान पर छोड़ देते हैं। आप लोग समझ सकते हैं कि ये कितना ही खतरनाक होगा कि मानव शव को जो है खुले में क्या करते हैं, चील कौवे नोच के खा जाते हैं। किसी स्थान पर क्या होता है कि नरभक्षण के रूप में भी शवों का निपटारा किया जाता है। ये तो आजकल खैर नहीं होता है, ये बहुत पहले प्राचीन काल में हुआ करता था। आजकल ये लगभग खत्म यानी समाप्त ही हो चुका है। और साथ ही साथ क्या होता है कि विकसित देशों में शवों का निपटाने के लिए जो है इलेक्ट्रॉनिक मशीन का उपयोग किया जाता है। मानव शव को निपटाने के लिए उपयुक्त विधि का उपयोग करना बहुत ही आवश्यक होता है, क्योंकि यदि मानव शव को अनुपयुक्त या अस्वच्छ तरीके से निपटान करते हैं तो हमारा वातावरण जो है प्रदूषित होता है या प्रदूषित बहुत जगह हो जा सकता है, जिससे सार्वजनिक स्वास्थ्य को क्या होता है, बहुत ही नुकसान पहुंच सकता है। साथ ही साथ हम लोग देखते हैं कि मानव शव को निपटाने के लिए कौन सी विधि उपयुक्त है या मानव शव को किस प्रकार व कैसे निपटाना जाना चाहिए जिससे कि वातावरण प्रदूषित ना हो सके। इन सब के बारे में जो है हम अगले टॉपिक में जानेंगे। अब देखिए, डिस्पोजल ऑफ ह्यूमन बॉडीज यानी मानव शव का निपटान, यानी कैसे कौन कौन सी विधियां हैं या कौन कौन सी विधि प्रचलित है या पहले हुआ करती थी, उन सब के बारे में जो है हम बारी बारी से एक एक पॉइंट करके जानेंगे। डिस्पोजल ऑफ ह्यूमन बॉडीज ड्यूरिंग एंशिएंट टाइम, यानी प्राचीन काल में मानव शव का निपटारा। साथ ही साथ अगले पॉइंट में हम लोग जानेंगे कि सेंडिंग बॉडी रिसाइड इनटू स्पेस, यानी शरीर को अंतरिक्ष में भेजना। मेकिंग मम्मी, यानी मम्मी बनाना। ब्लो इनटू वाटर, नदी में बहाना। और साथ ही साथ बेरियल, क्रेमेशन, इन सब के बारे में भी समझेंगे। अब क्या होता है, फर्स्ट पॉइंट जो हमारा था डिस्पोजल ऑफ ह्यूमन बॉडीज ड्यूरिंग एंशिएंट टाइम, ये हम लोग देखते हैं कि प्राचीन काल में मानव शरीर का नरभक्षण किया जाता था। इसका मतलब था कि मानव शरीर का दूसरे मानव के द्वारा ही खा लिया जाता था। अभी के समय में यानी आधुनिक समय में इस नरभक्षण को हम लोग एंथ्रोपोफेगी के नाम से जानते हैं। कौन से नाम से? एंथ्रोपोफेगी के नाम से जानते हैं। नरभक्षण विधि को जो है सभी देशों में क्या माना जाता है, दंडनीय अपराध माना जाता है, क्योंकि जो है इससे क्या होता है कि ये आप लोग सोचिए ये क्राइम के अंतर्गत आता है जो कि अब बिल्कुल ही समाप्त हो चुका है। इसका विधि का उपयोग नहीं के बराबर किया जाता है। नेक्स्ट जो है वो हमारा है सेंडिंग इनटू रिसाइड इनटू स्पेस, यानी कि जो भी मानव शव होते हैं 20वीं सदी के अंत तक में क्या हुआ करता था कि मानव शरीर को जलाकर उसको क्या करते थे और उसे अवशेषों को एक कैप्सूल में भर करके हम अंतरिक्ष में भेज देते थे। ये जो है अब बिल्कुल ही समाप्त हो चुका है। ये इस विधि का उपयोग आजकल नहीं किया जाता है क्योंकि ये काफ़ी ही कॉस्टली था, बहुत ही महंगा पड़ता था। अगला पॉइंट जो हमारा है वो हमारा क्या है, मेकिंग मम्मी, यानी कि मिस्र और ऑस्ट्रेलिया के कुछ शहरों में आज भी क्या होता है, शवों को उचित रसायनों का उपयोग कर संरक्षित रखा जाता है। यानी कि जो भी डेड बॉडी होते हैं उस पर क्या करते हैं, कुछ केमिकल्स लगा देते हैं, पट्टियाँ बांध देते हैं
और उनको एक ताबूत में भर करके हम लोग क्या करते हैं, उनका संरक्षण करते हैं। जैसा कि आप लोग पिक्चर देख पा रहे होंगे, पिक्चर मैंने दिया आप लोगों को। ब्लो इनटू रिवर, अब क्या करते हैं कि कुछ सिख लोग क्या करते हैं, मानव शरीर को नदियों में बहाते हैं, यानी उनके अंतिम संस्कार की जो भी विधियां होती हैं, उनके जो भी अवशेष रहते हैं, उनको जो है नदियों में बहा देते हैं। और सिखों के इस रीति के पीछे अवधारणा है कि उनके जो धर्म जनक थे गुरु नानक जी, उनका मानना था कि पानी में रहकर ही क्या होता है, अध्यात्म व मोक्ष की प्राप्ति होती है। और इन्हीं मान्यता के अनुसार ही सिख लोग जो है मानव शरीर को क्या करते हैं, नदियों में बहा देते हैं। अब हम लोग समझते हैं बेरियल के बारे में, यानी कि दफनाना। पश्चिमी क्षेत्र में मानव शरीर की निपटाने की सबसे प्रचलित विधि क्या है, दफनाना है। इस विधि के अंतर्गत क्या करते हैं, मानव शरीर को जो है लकड़ी के एक ताबूत में रखकर जमीन के अंदर कुछ फुट की गहराई करके हम क्या करते हैं, उनका दफनाते हैं, यानी उनको दफना देते हैं। ये प्रथा अधिकतर हम लोग देखेंगे हमारे समाज में, आप लोग देखे होंगे कि मुस्लिम और ईसाई संप्रदाय के लोगों में ज़्यादा प्रचलित है। क्रेमेंशन यानी दाह संस्कार के बारे में हम लोग समझते हैं। विश्व के पूर्वी क्षेत्रों हिंदू, सिख, जैन आदि धर्मों में क्या होता है कि मानव शरीर को लकड़ी से जला करके मानव शव का निपटारा किया जाता है। इसके बाद क्या होता है कि उनके बचे अवशेष जो भी होते हैं उनको हम लोग नदियों में या फिर गंगा में उनको क्या करते हैं, बहा देते हैं। आप लोग देख पा रहे होंगे कि ये पिक्चर जो है। नेक्स्ट जो है वो है बोरियल इन सी, यानी कि समुद्र में दफनाना। विश्व के कई देशों में मानव शव को ताबूत में भरकर समुद्र में उनका निपटारा किया जाता है। माना जाता है कि समुद्र की गहराई में मानव शव का विलयन अर्थात निपटारा अच्छे से होता है। यानी क्या करते हैं लोग, जो भी डेड बॉडी होता है उनको एक ताबूत में भर करके हेलीकॉप्टर के द्वारा, हवाई जहाज द्वारा या जल जहाज़ों के द्वारा है समुद्र के बीच में उनको गिराकर छोड़ दिया जाता है। जैसे पिक्चर मैंने दिया है, आप लोग देख पा रहे होंगे। इन पिक्चर के माध्यम से आप लोग समझ सकते हैं कि किस टाइप से जो है ताबूत में भर करके समुद्र में है मानव शव को निपटारा किया जाता है। अब हम लोग समझते हैं मास कैजुअलिटी, यानी कि सामूहिक जनहताहत। कई बार हम लोग देखे हैं कि जंग होता है, कई दंगे होते हैं, और अभी के समय में जैसे आप लोग देख रहे हो कि महामारी है। ऐसे समय में क्या होता है कि हर क्षेत्र में मृतकों की संख्या जो है बढ़ जाती है। यानी कि जो भी लोग होते हैं वे काफ़ी ज़्यादा संख्या में मरने लगते हैं, और जब लोग ज़्यादा संख्या में मरने लगते हैं तो उन डेड बॉडी का भी सही ढंग से सही समय पर जो है निपटान करना बहुत ही जरूरी होता है। ये स्थिति जो उत्पन्न होती है, लोगों की जो भारी संख्या में मृत्यु होती है, यही स्थिति जो है हमारा क्या होता है, मास कैजुअलिटी होता है, यानी कि सामूहिक जनहताहत होता है। इस समय में क्या होता है कि बीमारियों एवं मानसिक आघात से निजात पाने के लिए मृतक शरीर का जल्द से जल्द निपटान करना अत्यंत आवश्यक होता है। और ऐसे समय में जरूरी है कि शव का निपटान जो है जल्द से जल्द, बड़े पैमाने पर, और साथ ही साथ धार्मिक और समुदाय की मान्यताओं के हिसाब से ही क्या हो, शवों का निपटारा होना चाहिए। अब लास्ट पॉइंट जो हमारा है वो हम लोग देखते हैं मेंटेनेंस ऑफ डेथ रिकॉर्ड्स। यानी जन्म, जिस तरह हम लोग क्या करते हैं, जन्म लेते हैं, जन्म का जो है बर्थ सर्टिफिकेट बनाते हैं, उनका पंजीकरण कराते हैं, इसी तरह से क्या होता है कि हमारा जो है मृत्यु का भी पंजीकरण होता है। इससे क्या होता है कि सरकार को जो है अपना रिकॉर्ड दुरुस्त करने में मदद मिलती है। ये आप लोग देखे होंगे कि सरकारी दफ्तरों के अलावा जो है शमशान एवं कब्रिस्तान में भी क्या होता है, एक रिकॉर्ड यूनिट मौजूद रहते हैं जो वहाँ के निपटान किए गए मृतकों का पूरा रिकॉर्ड रखते हैं। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। फिर भी इसके बावजूद आप लोगों को कोई डाउट होगा तो आप लोग कंसल्ट कर सकते हैं इंस्टीट्यूट से, हम लोग हमेशा आपके डाउट्स को क्लियर करने का प्रयास करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।